चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। नो बोला मैं उड़े भी जा लिया, मेरी कोई ना सुनती वा। नो बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे, डोर नो ब्याह करते थे। नो बोला इसमें हाथ दे ले और काट ले एक चाहिए से। नो हाथ दिया तो उसमें 10-12 कंगन आ गया हाथ में। तो रविदास ने बोला एक ले जा, एक दाड़ भी डूब जा और टेसम घेर दे बाकी। नो बोला ये 2 जोड़े हाथ मत एक ले जाऊंगा। उसने जाकर वो कंगन राजा ते दे दिया। अब रानी इतनी अनजान नहीं थी। नो बोली यू कंगन लाया कितने सभी पर मन सुनार ते मिलवा दे के आगे बनवाने पड़ जाए। ये एक मुकदमा और हो गया भाई। तो उसने सोची अग्नो कदनो बता दिया कि उस तुम्हार दौर तो लिया सो जब शाह तक उस नीची जाति वाले का हमारा क्यों लिया। वो मर्दा के नहीं करता। ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो। ये नूर नोमत रविदास जी ने लिया था लिया सो उसकी कुंड में पाई। अब रानी को विश्वास हुआ कि ऐसे संत के पास तो दर्शन करने चाहिए। तो रानी बहुत विद्वान थी, समझदार थी। यह भी विचार नहीं किया कि उसने यहां बुला लूं, क्योंकि संत को बुलाना आने से आ भी जाओ संत पर वो लाभ नहीं देता, क्योंकि संत के पास खुद जाना चाहिए। रानी नंगे पाया अपनी सहेलियां ने लेकर राजा से आज्ञा लेकर कि मैं संत के दर्शन करना चाहती हूं। रानी वहां पहुंचे से पता चल गया कि रानी आवा क्यों पहला जालिए नौकर ना करे। रविदास जी ने बोला कि हो गया जवाब शैतान दो रानी से भाई आगे बैठावांगे जिसी में गरबोरी चिथड़े पड़े हैं बिठा दूंगा बैठाऊंगा। आकर बैठ गई। उस रानी ने आकर नमस्कार करा, नो माथा टेक कर ने बोले पूज्य ऋषिवर संत आपके दर्शन बड़े बड़े भाग से मुझे हुए। अब रविदास जी ने भी शांति से हुई, बोली तो ठीक है कदे के मैनू लाग जाकर एक हार और लिया दे मैं कितने लाऊंगा इनकी खातिर, क्यों राजा की से रोड़े हुआ करें। तो हे महाराज आप महान संत हो, मुझे कोई आत्मज्ञान बताओ। तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया, फिर नाम लिया। उस रानी ने एक दिन भंडारा कर दिया। भंडारा किया तो अपने गुरु को बुलाना ही था, क्योंकि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, वह पूछो वेद पुराण। भंडारा दिया और उसमें 700 विप्रों को जमाने का निश्चय किया। 700 पंडित विपर्जन बड़े मोटे मोटे जनेऊ गाल के, क्यों हम दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी लटा होगी बड़ी जटा होगी तो और ज्यादा महात्मा अच्छा समझाएंगे। एक माला की जगह 5 पैरिया होगा तो और ज्यादा न सोचाएंगे यू कि मैं चोखा दिखे से। तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी विप्रों में मोटे मोटे गड़ में घाल रे जनेऊ काचे सूत के, और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए 700 विपर। भंडारा शुरू होता है। उनमें तो एक ही नजर पड़गी कि वो चमार जो है अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ, क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था। आसन लगा के वहां बैठा रखे। रानी नीचे बैठी, महाराज जी ऊपर बैठे और साथ में भंडारा चल रहा। अरनो विपर जी मैं उन्हें देखा रही हूं रविदास काशी वाला चमार यहां बैठा, सारे खड़े हो गए। ने बोला रानी
विचार ध्यान से सुन दे अक्की बात कि इस चमार को यहां से उठा देनी, हम भोजन नहीं पाएंगे, और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी, किरा के लागे के। अब रानी हाथ जोड़ के न बोली, विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है और गुरुदेव को मैं अपने मुंह तो न्यों नहीं कह सकती, यहां से चले जा, यो भंडारा लागो चाहे मत लागो, चाहे मैं नरक के नरक तो चले चली जा। इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं। संत जी ने बोले, बेटी न्यों नहीं कहा करें संतान है, विपर जी मेरे से गलती हुई, मुझे अपनी औकात का नहीं बेरा था। रानी ने कह दिया, इसका दिल राखन खातिर बच्चे का माड़ा बैठ गया था, बाकी मेरा आड़ा बैठने का कति न्योत नहीं से, मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में और मेरा वहां स्थान है। वहां से उठकर रानी ने बोली, महाराज जी आप मत जाओ, चाहिए भंडारा ने बोला, बेटी गुरु कहे वो करया करें, अपनी नहीं चलाया करें, फिर गुरु पद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी। तो इतने कहकर रानी अपना मन मार कर बैठ जाती है। रविदास जी उठकर जूतियां में जा बैठे पाछे में, जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे। फिर वह बैठ गए, गांव हुई चौधरी क्यों मान बढ़ाई सहरोड़ा, और कुछ नहीं। महाराज कहे साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत, ये गरीबदास जी कहे चार चीज चाव से, रिद्धि सिद्धि और मान और मेहनत, और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में, पर चौधर मिल जा, जाने आसन मिल जा, ऊंचा स्थान हो, उस तो ऊपर हो तो और गना बढ़िया। तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे, और चाहे भाई तजूरी में धर दे, कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे। देखो ऊपर बैठन तेने सोचा महात्मा बन जाएगा, लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा, या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा, ये कमाई तो होया करे। हालांकि मेरे गुरुजी भी लाल वस्त्र धारण किया करते, हम निंदा नहीं करते किसी की, लेकिन जो कमाई करते किसी कपड़े हम कर लो, सफेद हो चाहे लाल हो। गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, जो यूपी का वेशभूषा थी। रविदास जी नो के नो रहे, जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी, और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल कर भी की, तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए, उसे किसी में भी हो जाए। कमाई की वहां पर कीमत होती है, ना कि भेष बदलन। तो वहां बाहर बैठ गया बताया भंडारा, फिर वो खाने लग गया आराम से निश्चिंत होकर। इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास जिया के हुए, और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे। आप नहीं दिखता उसने, पर दूसरे नो दिखा दे, तेरी साथ यू चमार रोटी खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, कूदन लागे खड़े होकर, भ्रष्ट हो गए भ्रष्ट हो गए। गरीबदास जी के कूद कूद पछतावे। रविदास जी ने बैठे, विपर जी इसे जूत ना मारो, वहां से आसन तो उठ गया, तो यहां बैठा हूं जूतिया में, अरे नो को हमारा दोहरा बैठा, इष्टा अच्छा तो नो को नाड़ कतई चला जा। वो देखे सचो तो खड़ा, और नो 700 के 700 खड़े, और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते। नो बोला, तुम तो ये गलामा डाल रहे हो सूत का, मेरा देख सोने का है। सोने का अपनी दिव्य से दिखाया कि मैं सोने का धने हुआ, मेरा भीतर से बाहर नहीं है। कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेवों को तोड़कर एक तरफ घेर दिया, डाल दिया, और बंद उस रविदास जिया के पांव पकड़कर शस हुए। नो बोला, बेटा वजन तक पांडा छूटेगा, इन पाखंडा तना बने बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन सूत हुआ था उन गलाम्या का। ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ने कि 100 मन सूत जहां टूटिया, काशी नगर मंझार, तो भक्ति करे सो पाइए वो पूर्ण सर्जनहार। तो मतलब यह है कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु न पाया करे, वैसे नहीं। तो यहां क्या है कि गरीब कनक कहे सोने को, कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे 700 अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। तो ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय, ये तो बहुत कथाएं इसमें लगभग 100 कथा हैं, परंतु एक अंग में तो 2-4 बतेरी सुनान खातिर तो इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है। अब नो क्या करें, खांड की बोरी में तो जहां भी परखी मारोगे खांडे लिकड़ेगी, इतनी परखण नहीं आए बतेरी हो से कि इसमें खांड से, और खड़की में मारोगे तो खड़े लिकड़ेगी उसमें। तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी से जड़े तो छेड़ोगे, उड़े तो जो की तो पाओगे।
और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में नाम व्रत उपवास, नाम क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं तेरे कुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, के श्वास में खोजी हो ये तुरंत मिल जा एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुना बैसा मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजियो एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो मैं तो हूँ विश्वास में, सच साहिब। अब बंदी छोड़ आखिर मैंने चोड़ कर दे हैं कबीर साहब भी कि वह विश्वास करोगे तो मैं सू यानी परमात्मा के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा, और ना विश्वास करोगे तब बीरा तुम वो थारी मर्जी। तो अब आपको हम बंदी छोड़ महाराज के बारे में और जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी इष्ट की शक्तियां का बेरा पता चलेगा जब हम इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि राम और कृष्ण को हमने भगवान क्यों माना, उनकी महिमाएं सुनी, उनकी लीलाओं को बचपन से सुनने लगे थे, माता पिता थे, रिश्तेदार थे, समाज थे, और फिर कथाएं सुनी, लीलाएं देखी तो भगवान मान के कति पक्कन रूप से मोर ला ली कि ये से कोई ऐसा नहीं भगवान कृष्ण तो मिल रहा ना राम तक, सिर्फ कथा सुन रहे हैं। पर ईब हम इनकी सुनांगे जब हम न्यो नहीं कंधे बंदी छोड़ के ये भगवान नहीं है, पर ये डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहता है भाई जान दिया तो मान नहीं सकता, अनजान ने बेसिक बंडाए जाओ हाँ भी भरे जागा हाँ भाई डीसी प्रधानमंत्री यू तस है, क्योंकि तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती उनके हुआ करें, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीसी में बड़ा अंतर नहीं दिखता अनजान में। झंडी हो से कार हो गनमैन हो पुलिस भी ले सकते हैं साथ दोनों, तो हमने सोचांगे 5-7 अफसरों को भी कारों को भी ले सकते हैं, तो हमने सोचा करा कि यूं ये होगा क्यों एक सी तब तकरीबन मिलते जुलती उनकी सारी व्यवस्था होती है। तो यहां पारक के अंग से आपको हम सुना रहे हैं बंदी छोड़ की वाणी का कुछ वर्णन। उसके अंदर सारी महाराज ने अपनी लीलाएं बताई हैं कि कैसे कैसे एक समय की बात है कि बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब जी दोनों धर्मों को समझाया करते थे। किस ढंग से कि भाई जो सत साधना है ईश्वर की, जो अच्छी साधना है वह तुम भूल चुके हो। अब हिंदू तो कहते हैं कि मंदिर में पानी गिर दो, जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर, वो सुखी हो जाएंगे नहीं और स्वर्ग मिल जाएगा। कभी गरीबदास जी और कबीर साहब ने बोले कति झूठ। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त ने पूजते भाई आवेगा टोटा। फिर तेने बोले इससे अच्छा तो मैं वो पीतल का एक चमचोस है ना जिससे खाना परोसा जा दो थाल में डाल दे हाथ ना जले, कितना काम आवे।
तो कहते हैं पत्तल पीतल चमचा पूजियो जो थाल परोसे, और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। या जड़ मूर्त जो है किसी काम की नहीं, इसका भरोसा मत रहना, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात हम ओछी उपासनाओं को जल्दी ग्रहण करते हैं और सच्चाई से डरते हैं, विचार करते हैं, उसमें 100 खामियां निकाल लेते हैं। बंदी छोड़ के ऐसे न्यू बात नहीं बने भाई। तो एक समय की बात है, महाराज जी इन दोनों को समझाया करते थे कि जैसे गरीबदास जी की वाणी आपको हम समझाते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद अगली हम आपको महाराज की कथा सुनावेंगे, चमत्कार सुनावेंगे। दोनों धर्मों को कहा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका। मुसलमानों को समझा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका, इनमें कौन सा स्वर्ग न जागा हमने लाग्या धोखा। गरीबदास जी के हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा करते कि मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक बकरे को बकरीद वाले दिन काट देते हैं। कैसे काटते हैं, आधी नाड़ काट दें उसकी, और फिर एक कलमा पढ़ते हैं, जैसे हमारा वेदों से, चारों वेदों से लेकर गायत्री मंत्र तैयार कर रखा है, उसी प्रकार उनकी 4 कतेब है, उन चारों कतेबों में एक कलमा तैयार कर रखा है। जिस प्रकार अपना ये वेदों से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र कर रखा है ना, इसको श्रेष्ठ मंत्र मानते हैं। पर यू एक वेद का नहीं है, चारों वेदों से थोड़े थोड़े ले रखे हैं, एक किसी का, एक कोसे का, एक किसी का, वो पूरा जो जुगाड़ बढ़ा रखा है। तो इसी प्रकार उन्होंने 4 कतेबों से कलमा बना रखा है, वो कलमा पढ़ देते हैं उसके ऊपर। अर्यों कहीं वो आत्मा जो है इसकी रूह स्वर्ग में पहुंच जाती है भीष्ट में। बंदी छोड़ने बोले रहे क्यों बंडाओ सो जय या रूह नो जा भीष्ट में, तो अपने बड़का पे पढ़ दो ने स्वर्ग और बकरिया ने कौन जान दे बोला, ऐसा बेवकूफ कोई ना से। जब पक्का विश्वास में हो जाना कि सिर काटने तो स्वर्ग मिले, तो बकरिया नंबर कौन आन दे बोला। तो ये तो बंडा रखे सो तुम्हें, पर भाई साची ने कौन सुने, सिर फोड़ना हो गया बंदी छोड़ के ने बोला तो जो है ना हमारे धर्म की तो ही नहीं करे, कहें साची और न्यो कहते तो ही नहीं करे है। राजा के पास ले गए, ने बोले जी एक नीच जो लाए का लड़का और इस्लाम धर्म की तो हिन करता है। बंदी छोड़ने बोले रहे किसकी तो इन करूं, मैं बताऊं साची बात और तुम मारना हो जाओ। तो गरीबदास महाराज के बोले नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म लेखा लेगा सारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग ना बैरा कर तारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 30 रोजे खून करत हो, 30 रोजे खून करत हो दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले यो भर लिया घोर अंगारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भव जल बूढ़ गए हो भाई, भव जल बूढ़ गए थारा की जगह मुकारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब विद्वान ले वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बच्चे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा।
अब जड़ पूजनिया ने नो कैसे जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा वो बेशरे सर्जन हारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। आज जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति, सो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। माछ मछरिया खाते पांडे, माछ मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, सो जजमान नरक को चले, सो जजमान नरक को चले, भाई डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, उड़ लाग जमका लारा, वहां तो कहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, नहीं कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, हाँ नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहेब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मा ने यथार्थ बात बताया करते। न्यू बोले कि जय या रूत भिस्त पठाई, कर तदबीर कबीला भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहे कि कबीर साहब ने कहा करते उन्हें कि जय काजी जी आपने इस बकरे की रूह को, आत्मा को, और भीस्त यानी स्वर्ग में भेज दिया, तो अपने एक लड़के पर यूं एक कलमा पढ़ के दिखा दे। अरे स्वर्ग पान खातिर तो राज छोड़ दिया लोगों ने, और सिरदड़ की बाजी ला दी, और एक मामूली सी काम बना नाड़ कटवा दे, भगवान मिलता हो तो कटवा लेना, साइड दे काट अपने बच्चे का, तेरा विश्वास नहीं है। इसी प्रकार हिंदू पांड्या ने शुरू कर रखा था एक करौत काशी में, नो क्या अर्दे मुक्ति जब साधना बताते न लुटपट लेंदे नु बोले ना कुछ दिखता, नो क्या उड़ा करौत में नाड़ कटवा ले थोड़ी मुक्ति हो जाएगी, उड़ा जागो बकरे की तरिया उसकी नाड़ कटवाते। ईसा कसूता गोच खाना मचा रखा था, और हम फिर भी बोले भाड़े जी उसी में उन्हें क्या आचरण करते रहे। तो इन संतों ने आकर के उस समय में जो कि मुसलमानों की तरफ एक आंगली भी उठा देता हाथ काट दिया जाता था, बंदी छोड़ कबीर साहब ने आकर डंके के जोट चोट के ऊपर और सरेआम कहा करते थे, क्योंकि मुसलमानों ने अपने सारे तने तना लिए थे। सिकंदर लोधी ने भी काट भी लिया था, कढ़ाई में भी जलते हुए तेल में भी घेर लिया था, फूल की तरह ऊपर रहे, बंदी छोड़ छींट तक नहीं लगी। अब प्रमाण बताएंगे आपको, एक मिनट बैठ। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हिंदुओं को भी लताड़ा है और मुसलमानों को भी, दोनों को बताया है कि भाई सच्चाई न पकड़ लो, न तने गधे कुत्ते बनते हांडोगे। असली वस्तु, असली कमाई, असली नाम जो हम देते हैं वो हमारे दोरस है। और यह विधि से जो चलते फिरते काम करते करते, जैसे गरीबदास जी महाराज थे, जमींदार थे, जाट थे छुड़ाने के, और काम करते करते मुक्ति पाई। और कोई हमने सोचा हमारा गुरु जी तो योगी से भाई, और नो छात के सरला दे से,
और भाई 12 वर्ष तक गुफा में रहा। तो मैं महाराज कहीं इसे मूर्ख कौन होगा, जब न्यो करोगे तो मुक्ति हो, जो कर थारा गुरु लाग रहा, और तुम कर नहीं सकते, फिर तुम के बाद टिंडे लेने जाओ छोड़ो भाई। जब मुक्ति चाहो सो, जन्म मरण से छुटकारा चाहो सो, आत्म कल्याण चाहो सो, तो उस तरह तो तुम नहीं कर सकते जो योगी बैठे हो। फिर उन्हें तुम किस उम्मीद लेकर जाओ, मैंने न्यो बता दो। ठीक से थारी को मैं इसका थन ठीक हो जाएगा, को दूध दे दे तो दे दे, ना भी दे दे, यही लेने जाओ सो, और गधे बनोगे उनते, उस बीमारी ने कौन बचाओगा थारी ने। तो बंदी छोड़ के हमारी शरण में आओ, थारे ये काम भी सारा, और पशु जो नहीं तो बचाओ और सतलोक ले जाओ, और उपासनाओं से स्वर्ग तक जाओगे, आराम तुमने स्वर्ग सतलोक ले जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें ये पूर्ण रूप से व्यवस्था दी। तो इस प्रकार अब सतगुरु महाराज हिंदुओं को जो होक्का खेचे हैं ना, उनके बारे में बताओ से, ताकि इस होक्के में कितना पाप से, पर इस होक्के ने बीड़ी में, सिगरेट में, जो भी है, सुल्फे में, दारू में, मांस में कितना पाप है, ये बंदी छोड़ बताओ, ध्यान तो सुनियो। अब देखो हम होक्के ने बुरा क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे समाज में पनप चुका है, ऐसा पनप चुका है कि हमारे बच्चे भी पाप नहीं मानते। न्यो कहें दादा पीवे, बाबू पीवे, और भाई रिश्तेदारी में जाओ वहां पीवे। जिस प्रकार मांस खाने वाले परिवार, मांसाहारी परिवार, मांस खाने को पाप नहीं मानते, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखने लगे थे कि तीज त्योहार के ऊपर हमारे माता पिता मांस खाते हैं, और जहां रिश्तेदारी में जावांगे थोड़ा कलेजी कलेजी दी जाती है, यानी अच्छा बटे होगा ना लड़की का, जो आदरणीय दामाद हुस है, जैसे हम हलवे बनवा देंगे, यहाँ अपने जो है ना दारू लावेंगे, खूब चादर बिछावेंगे, और अच्छा बढ़िया हुक्का लाओगे छांट का पड़ोसिया कहते हैं, और अच्छा ताजा करके नो कह भाई चलन सीढ़ी नहीं होने दी, भाई सेवा बहुत करी, पहले या बोर मान्या करते, और हमने बतेरे होके ठोके पहला बटे हुआ के क्यों बेरा था ये नहीं, और अच्छे जो सराह करते भाई यू है ना बड़े होके बरे से मां ठीक, ये बेरा पटा दे कोड को बद कमाई बिना बेरे में। और वो मांस जो खाते हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस में बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि सारा वो पावस है, बटेऊ जागा जब बकरियां की कलेजे कलेजे काट कर बटेऊ ताई दी जा, जब वो प्रसन्न हुआ, यानी महापाप का भागी होकर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया, अथ तमाखू की बैंत, ये सुनन की बात है। तमाखू कसीद तमा मस्त है, लुजित न सीरी कुएती न कैफ। ये भाषा जो से मिली जुली है, फारसी उर्दू। अब आगे इसका वर्णन होगा। मरहोद मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। सरा कहें स्वर्ग को, भगवान के दरबार में। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, भाई सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, ये नाक में दे से ना सुन गए बुढ़िया, ये भी नाश जान की बात से, कति नरक में जान का बताया, बंदी छोड़ दे। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, देई नाक नाश और फिर कमल में कशीस। अब अभी बताएंगे आपको, ये फोटो इधर बना हुआ है, इसमें कमल है जो गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने, जो कि योगी शर मार लिए, उनको मुश्किल से प्राप्त हुए एक आध को ये कमलों की झलक। और इस बंदी छोड़ 10 साल के बच्चे ने गरीबदास जो कि तो लिख रखी, न्यो के अंदर कमल है, और उन कमला में भगवान से अपने अंदर, जैसे टीवी पर चैनल बने होते हैं ना, वो लोग हैं तो अपने लोक में, कार्य वहां से उनका सारा, पर जैसे टेलीविजन में स्थान से, प्रसारण स्थान से आते हैं और इसमें देख सकते हैं। जो से चैनल पर लाओगे उसी में दर्शन होंगे, अगर टीवी ठीक होगा तो। इसी प्रकार हमारे अंदर चैनल से कमल है, उन कमलों में, मूल कमल में गणेश जी, और उससे ऊपर कमल को स्वाद चक्र कैसे, उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी, और उससे ऊपर है नाभि कमल, नाभि कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी, और उससे ऊपर है यहां हृदय कमल, उसमें महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल के अंदर शेरा वाली अष्टंगी आदि माया
जिसको महाराज ने बताया कि ये इसमें है। और फिर सहस्रार कमल के अंदर जो यहाँ है, तो पिछले तरफ पर दिखाना यही पड़ता है, यहां बन नहीं सकता, वो पिछले हिस्से में है। उसमें 1000 पत्ती हैं, जैसे छोटी बेल होया करे ना या जाम जाती है, कति पतली सी पत्ती होती है, और छाबड़ी सी इस ढंग की 1000 पत्ती कमल के से आकार की है। और जो योगी वहां पहुंच जाता है उसमें ज्योत नजर आती है। तो बंदी छोड़ने कहें कि जब ये हम हुक्का तमाकू पीवे हैं तो ये ऑक्सीजन के द्वारा और इस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे खून खराब नहीं हो जाता, कहें खून खराब हो गया, तेरे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, तो वो खून फिर इन कमला में का जा नाड़िया में का, और जहां से वो गुजरे है तो इन देवताओं ने नाक बंद करनी पड़े है कि पापी के ऊपर बैठे हम। यानी हमारे अंदर ये अस्थायी थी, तो इसने अच्छी वस्तुएं खानी, परमात्मा का भजन भेजना, ताकि हमें भी इसका कुछ महक मिले, अच्छी तरह रहना चाहिए था, शुभ भोजन खाना चाहिए था। और यू खावे इसे को क्रम दारू पीवे उसकी भी कसस जाती है, सूंघे वो भी अंदर खून में मिलता है, और हुक्का पीवे वो तो जमाए चढ़ा पड़ा है। तो कहे कि फिर ये सारे नाक बंद कर लें कि कहता गलती से इसको मनुष्य शरीर दे दिया, आगे इसने गधा और सूर और कुत्ते बनावाएंगे। जब ये इसे कुकर्म इसमें डाला तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं तलक सा तमाकू शला घोट पीस और देई नाक नास फिर कमल में कशीस। उनमें बदबू जाती है इसकी, उनमें दुख होता है उनको। करी चूर चकना धरा नाम नास 70 घलाई गति काट मास, 70 घलाई गति काट मास। व्यस्त के दरीबे में जय दीन ही दुलद, और अगर मूल मौला जहां बस है प्रसिद्ध हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक। दोनों को ताड़े बंदी छोड़। हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक पीवे तमाकू व सरे के कजाक। जो तमाकू पीवे परमात्मा के दुश्मन है, इन दुष्ट आत्माएं बताई। अब क्या बताते हैं कि हिंदू होकर गऊ से तो परहेज करें, हम गऊ का मांस नहीं खाते। और बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि एक समय एक ऋषि ने अपने साधु राजा को बुला लिया, न्योता दे दिया कि महाराज जी बनाइयो। पहले वह गए थे, फिर शर्मानता ने कहना पड़ गया। राजा अपने साधु ने नीचा दिखाने खातिर कहते हैं घड़ियों फौज ले गया, अकसाड़ी के ऊपर चौधर बन जाएगी त्री हगी कंगाल के गेल क्यों ला गिरी से। तो उसने राजा ने संता के पास जो धन होता है वो न्यारा उसे, और राजा के पास नहीं हो सकता। उसने कामधेनु इंद्र से अर्ज करी, एक कामधेनु गाय अपने एक तंबू में लाकर बांधवा ली। जब वो शुरू हुआ भंडारा, फौज पहुंच गई, तो उन्होंने कह दिया अपने अनुचरों से कि भाई क्यों ऋषि आगे थे 10-20 के भोजन परोस दो, जो मांगे हुआ है उसने मिला, और सौर छका दिए। अब वो साधु राजा बैठा बैठा देखा कि इस तंबू में के ले रहे हैं बेराना ये, और कितना आ गया इस दौर इतना सामान। तो वो कहने लगा ऋषि जी आपने कहां से इतना प्रबंध कर दिया? कि मैंने एक गऊ मांग रखी है इंद्र जी से, और वो मिलती हमारी कमाई से ही है, ये तो नगदा नगदी खेल है। तो वहां से गऊ आई हुई है और कामधेनु गाय से, और वो उसमें ये गुण से कुछ मांग लो, चाहे सारे देश ने छका ले, वो छका दे। अब राजा ने सोची कंगाल के करेगा इस गऊ का, तो खोज ले इसने अपने घर रखिए ठाट से मौजूद हो जाएगी। उन्होंने बोला तू के करेगा कंगाल इसका, मैं ले जाऊं इसका। उन्होंने बोला इसमें कसर के रहे मान रही से तू इतना खाया उसने, कति खा के नीचे ले गए। वह तैर के उस दिन तक कम हलचल हुई। अगले दिन सहज सहज बैठ गई और बर्तन साफ करने लगे। हम तो आगे तीसरे दिन भोग ला के हमने 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद संतराम ने रिपोर्ट दी कि वह छोरी कति ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव की जय। और उसको कहा था मैं एक इस वाणी का पाठ करवाना गरीबदास जी की। मैं बोले जी कति करवा दूंगी, पर वो नहीं मान दे, मैं करवा दूंगी। मैं तू करवा दी। यहां पर ये सतगुरु का धर्म है। इसमें 5 यज्ञ होती हैं गरीबदास जी की वाणी में। आज वह लड़की जीवे से कलीराम बेदढाण गांव, और उस छोरी के एक और छोरा हो रहा सही, और टमाटर के सा रंग उस लड़की का। हम 2 महीना पाछे फिर एक पाठ करने गए थे, तो वह लड़की आई ऊपर नमस्कार सत साहब दंडोत करने खातिर। नो बोला संतराम या तना देखी कौन से लड़की कौन किसके है या? नो बोला जी या कलीराम की छोरी नहीं है जिसकी बीमार थी, मुखरैया से वह कहां से। फिर हम घूमन गए जब टोकनी पानी के लिए आवे। ये तो लंदन नहीं भाई, यो रहा बदलाना और तसली कराओ।
तो बात यह है कि हम भगवान को, परमात्मा को एक आम रूप में, क्योंकि ये अब कनेक्शन की बात है, सही कनेक्शन पूरे गुरु तो नाम मिले पाछे भगवान ये काम जरूर करया करे, ना तो फिर परमात्मा की कोई जरूरत नहीं फिर धक्के आपने चक्कर काटने की जब उसमें ये गुण नहीं है। ऐसे ऐसे आपको और 20 उदाहरण बता सकता हूं मैं गरीबदास महाराज की कृपा से, कबीर साहब की रजा से, जो आज भी स्वस्थ देह से, और बाकी कई काम जैसे जो ना कितने भी ना हो थे वह हुए। अब प्रमाणित बात यह है कि हम इनको नकारा करते रहते हैं, विश्वास नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? कि हम कनेक्शन नहीं ले रहे ढंग से, हम सारे काम करते हैं, स्तुति भी करते हैं, सारी बात करते हैं, पर वो लाभ नहीं मिलता। आज कम से कम 1000 परिवार यहां भी जितने हमारे आए हैं, ये भी आपने मुंह तो बता देंगे, शराब तय 6 महीना तो बंद हुई, इससे पहले 2.5 साल से हमारे ये प्रचार चला हुआ है। 1000 परिवार बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू कति त्याग चुके हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो, ये बालक सत्संग में बैठने के थे, ये बंदी छोड़ की कृपा और रजा का प्रमाण है कि आज ये सत्संग में आकर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करने लाग रहे हैं। अब धन्य इनके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को आप लाइन पाए और फिर इन बच्चों को लाइन पर लगाया। तो ये सुबह शाम हवन करते हैं। हमने प्रधानता, जैसे हम पहले आर्य समाज की भी बहुत कुछ साधनाएं की, उसमें केवल हवन हवन यज्ञ को प्रधानता है, हम हवन भी करते हैं। 48 घंटे अखंड हवन चलेगा, जैसे वह जोत जल रही है और वो धूप जगन लाग रही है, और ये गरीबदास महाराज की वाणी के मंत्र हम बोल रहे होते हैं अखंड। अब काल भी हमने प्रमाणित किया था, परंतु नए भक्तजन आते हैं उनके लिए दोबारा फिर रिवाज करता हूं कि भाषा, हमने आज तक यही ज्ञान है कि संस्कृत में श्लोक बोले जा तो यज्ञ हवन होया करे। ये कति गलत नहीं कह सकते। यही जरूरी नहीं है कि केवल संस्कृत के श्लोकों से ही हवन होया करे। भाषा का अपना काम इतना है कि अपने विचारों को दूसरे ताई प्रकट कर देगा, बस। उसके बाद भाषा चाहे जाटू हो, अपने मतलब अक्षेत्रीय हो, और चाहे पंजाबी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, भाषा का काम खत्म। वेद ईश्वर कृत है, सब मानते हैं। वेदों में ब्रह्म द्वारा कृत, ये ब्रह्म यानी 21 ब्रह्मांड के परमात्मा के महिमा लिखी हुई है वेदों में। और विद्वानों ने, जिस ऋषियों ने लिखी, कहते हैं 4 ऋषियों ने लिखी, चलो उनको मान लेते हैं, उनमें जितनी शक्ति थी उतना काम वेद मंत्र जरूर करेंगे। और गरीबदास महाराज में अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा थे, उनकी शक्ति है, और यह वाणी उतना ही काम करेगी। जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चलाऊ सा, ऐसे बहुत से हुए हैं, राजा भी अनपढ़ हुए हैं। उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को, वजीर को, मंत्री को ने कह दिया, वो बात सुन, हाँ जी, उतना ही काम करेगी। जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चलाऊ सा, ऐसे बहुत से हुए हैं, राजा भी अनपढ़ हुए हैं। उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को, वजीर को, मंत्री को ने कह दिया, वो बात सुन, हाँ जी, उनका वो काम अरूड़ा कर दिए, इसने आड़त लेकर उड़ाताई नहर बना दे। यह भाषा है, पर संस्कृत ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना पंजाबी, आड़त है अरूड़ताई। वो फिर पूछेगा, महाराज कहां से? अक देख, ये आंगली ला दिया, ये कौन सा गांव से? अरे कौन सा गांव के हो तुम, के मांगो सो? अग्जा फलाना गांव के। हाँ भाई, फलाना गांव तो रूड़ताई, फलाना गांव ताई, या नहर बन जानी चाहिए। उसने इतना कहने की जरूरत है, फालतू बोलन की, ना अंग्रेजी बोलन की हो सकता, और ना फिर उसमें शुद्ध हिंदी की हो सकता। वो आपा बना लेंगे उसकी हिंदी आंधी सारी कुछ, और वो काम हो जाएगा। तो उस भाषा ने, उस शब्द ने, उस भाषा के माध्यम से वो काम कर दिया। इसी प्रकार ये जो वाणी गरीबदास महाराज की, कबीर साहब की है, इनमें उस परम पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसके अंदर है। और यह शक्ति जितनी हम यहां बोलेंगे, यह उतना काम करेगी, जितना इन शक्ति है वो इतना करेंगे। और यह जैसे मुख्यमंत्री जो काम कहे वो भी होगा, परंतु प्रधानमंत्री कहेगा वो अलग से होगा, बहुत विशेष भी हो सकता जो वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम इसे अनजानपने में रहते हैं कि हमने वेदों से ही सुना है कि वेद मंत्रों से ही हवन होया करे। नहीं, अब हम प्रतिदिन यज्ञ हवन होता हमारे घर में, हर बच्चों के जो हमारे उपदेशी हैं, शाम ने सुबह धूप लगाई जाती देसी घी की, और साथ में अगरबत्ती, और महाराज की वाणी के नितनी बना रखे हैं, सुबह और शाम और दोपहर के, वो रोज पाठ किए जाते हैं। तो प्रतिदिन हवन, इन बच्चा का जवानी याद हो रही, देख छोटे छोटे बालक बैठे इनका,
वो हवन हमारा पर जवानी याद है और वो 2 बच्चा का भी याद है। और एक बच्चे नमस्कार करना सीखें, दंडौत करना सीखें, आय का आदर करना सीखें। जैसे हम यहां सेवा कर रहे हैं आए वालों की, भाई रोटी खाओ, भाई भोजन पाओ, चाय पियो, घर में भी ऐसे ही करते हैं जिनके पाठ होता है। तो वो बच्चे आने वाले अतिथियों के प्रति यही भाव रखेंगे, और जो लड़कियां जो पराई होंगी वो भी अपने सास ससुर के प्रति यही भाव रखेंगी। और 90% झगड़ा यही है कि हमने बच्चों को कुछ शिक्षा दे रखी है, अगले का जाकर कुछ और होती है। अब आगे समाज ये हमारा जो होगा, गरीबदास कबीर साहब का समाज, इसकी लड़की इन्हीं में जब ब्याही जाओगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना झगड़ा होगा ना लड़ाई होगी, और दोनों आपस में एक ढंग से एक रस से भक्ति के रस पर लग जाओगे। आज लगभग 5, 6, 7, 8 हजार व्यक्ति यानी हमारी बंदी छोड़ की शरण में नए ढंग से आए हुए हैं, और लगभग 100 गांवों के अंदर महाराज की वाणी का प्रचार हो चुका है। बोल बंदी छोड़ महाराज। आज हमारे पास 28 पाठ इस महीने में है, जिसमें खुला भी आ लिया माए। 28 पाठ एक महीने में गरीबदास जी महाराज की वाणी के, जो कि 3 दिन में एक पूरा होश है। आप विचार कीजिए साल भर में कितने हो जाएंगे। और आगे तक बुक है 7-8 महीना के, वैसे तो दिसंबर तक के बुक है, पर लगातार 2 से 25-20 तो जुलाई तक बुक है। उसके बाद 7 किस्से में 10 किस्से में इस तरह हर महीने बुक है। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे इतना वैसी तरफ पर पूर्ण रूप से भर जाएंगे। इसका कारण क्या है कि हमने जो सुख चाहिए था वो सुख मिला, और जो हम साधना आज करते हैं और उससे जो हमें उपलब्धि होती है, जिसका शास्त्र प्रमाण करें, वेद प्रमाण करें, श्रुति प्रमाण करें, वो हमने अपनी उपलब्धि होती है। छोटे छोटे बच्चों को आपको दिखा दें जो कि क्या क्या उनको उपलब्धि होती है। अभी आपको एक और करसोड़ा गांव के अंदर ये लड़का आया हुआ है, इच्छा प्रमोद यहीं बैठा था, प्रमोद था रहा यहां पर, किच्छा है बाहर जा रहा है। वो लड़का आया हुआ है, इसकी मां बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। ये रहा, बैठ जा बेटा। इसकी मां बहुत बीमार रहती थी। इस लड़के ने पिछले अप्रैल में आया था ये हमारे साथ, अबावरा मोहल्ले में पाठ था एक सेठ का। तो ये एक सुनील है लड़का, ये इसके साथ आया हुआ था, ये बैठा। और ये छुट्टियां थी इनकी, जैसे होती है ना ग्रीष्म अप्रैल में हो जाती छुट्टियां, तो ये 20-25 दिन हमारे साथ रहा। इस लड़के ने सारी साधना सीखी, बचन भाई पाठ करना सीखा, अपनी आरती करनी सीखी, और ज्ञान हुआ कि बीड़ी होका शराब महापाप है। इसने अपने पिताजी को जाकर समझा, पिताजी ये बहुत बूढ़ी चीज है, बीड़ी ना पिया कर। बिला प्रमोद तू भी अच्छा भाई, यानी उस पिताजी ने कम महसूस की, बिला तो होका भी छुटवा है, तो बोला छोड़नी पड़ेगी। आखिर में महाराज की रजा होती है, जब एक भी सदस्य नाम ले लेता है तो उसके पिताजी ने बीड़ी भी छोड़ दी। हाँ, फिर उसकी माता जी ने नाम लिया, नाम लिए पास उसको कोई बीमारी नहीं हुई आज प्रमाणित से। अब उसके उन्होंने 2 पाठ करवाए। 24 जनवरी को हम कानून दाम पाठ कर रहे थे, इसकी मां का अचानक गड़बड़ हो जाती पेट में, इतनी सख्त होगी कि डॉक्टर बुलाया गांव में, 3 इंजेक्शन ला दिए। इंजेक्शन लाने वो और ज्यादा गड़बड़ होगी, गोली भी दे दी, यानी मरण के रूप होगी, उसकी कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर ने बुलाई कोई इलाज नहीं, कितना ले जाओ चाहे मत ले जाओ। न्यू कह कंबल उठा के लटा दी रजाई पर। मैं 24 जनवरी को सर्दी थी अंदर, शाम के 5-5:30 बजे की बात है, मतलब 4-4:30 बजे की बात है, या 5 बजे होंगे ऐसा ये बताओ थे। तो उस समय वह नौका थी, मैं इतनी रो रही थी, बेहोश पड़ी, हाथ जाड़ी भिज रही और मेरा सारा कपड़ा भीज गया। इतने में गरीबदास जी महाराज घोड़े के ऊपर, सफेद घोड़े में, सफेद वस्त्रा में आए और ने बोले बेटी चिंता ना करे, तुम्हारी शरण में से। इतने मैंने बोली, मन ने दंडोत्करण की खातिर रजाई बगाई, पर इतनी आशंक नहीं थी कि मैं तले न लू, आधी खाट पर आधी तले। अरे नो को हे महाराज सच साहेब, हे महाराज सच। नो कहती मैं नीचे पड़ गई, नीचे गिर गई। तो फिर ऊपर देखूं तो आपके रूप में जो के तो सामने आप खड़े हो। मैंने वो भूल गई कि गरीबदास जी हैं, आप सामने खड़े हो। और मैंने सारे, इसके पिताजी भी, इसका भाई भी, बहन भी वहां बैठे, यो भी, छोरा भी। मैं वालों बोली तुम यहां खड़े और महाराज जी खड़े, लाओ आसन लाओ साइड देसी, दंडोत कर लंबी लोट के को 20 पे आसन ट्रक मत काटा, रजाई वह बिछाई, चादर बिछाई। ये नौका था कि हमने वो ऐसे गदला दबता हुआ दिखा और वो बैठ गए तो उसकी मां बताओ थी कि मैंने को 10 मिनट, ये भी बताओ थे कि 10 मिनट तक नो 5 दाबे आपके।
5-10 मिनट तक नो पैर दबा के नो बोले हे महाराज दूध तपाना भूल गई। दूध लाई गर्म करके मीठा करके कटोरे में गाल कर दर दिया। तो नो बोले बेटी दूध तबे मैं पी का रहा छू, दूध तो मैं पींदा नहीं, बाकी तरह बीमारी कुछ नहीं रोगी। और नो बोले रा प्रमोद पढ़ा कर तू पास हो जाएगा। इतनी यानी 20 मिनट तक बंदी छोड़ उनके घर में रहे 24 जनवरी 97 की बात से। और फिर जब चले गए जान लागे नो तो मैंने लोट लोट के या ये बताओ थे मेरी मानो जहां जहां कदम रखे थे नो जीप बात चाटर लोटी लोटी फिर सारा कौन बहनों का दंडौत करो, सारे कौन बहन दंडौत करी। और उसी समय अक्षण मनवा लड़की कति स्वस्थ होगी और काल आ भी रही थी। बोल बंदी छोड़ मारा। अब झूठ वाले तो झूठे हो आकर क्यों वो खुद झूठा होता है। जब कति भगवान आमन सामने के भगवान आए नहीं सकता रहे तेरा भला हुई है। जब परमात्मा पर पाबंदी ला दी तो वो न्यो नहीं कर सकता, वो न्यो नहीं हो सकता, फिर तो ये सारे शास्त्र झूठ हो जाते हैं वीरा। परमात्मा की संज्ञा खत्म हो जाती है, उसका लक्षण खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं, पर भाई जचेगी उसका जिसके शोधन होंगे, इन पर आश्रित भी यही होगा। तो अब प्रथम तो हम साधना ठीक नहीं करते और करे हैं तो हमें पाखंडी मेरे कैसे बकावणी बतेरे मिल जा सके। अब सतगुरु महाराज का एक अंग सुनाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी का। अब प्रकरण यही चल रहा था कि परमात्मा की हमने साधना करनी चाहिए। गुरु की परिभाषा भी आप समझ गए कि गुरु की अति आवश्यकता से, और जो गुरु नहीं बनाना चाहते वो भूल में से भाई, उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। अब बना लेते हैं तो फिर हम कैसे उलझ जाते हैं। अब आपको महाराज का एक अंग सुनाते हैं। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, ग्रीव माला मुक्ति न होते हैं, मुक्ति होते हैं नाम, एक अक्सर बाहरा उजड़ भला न गाम। अब भ्रम विदूषण का अंग आपको सुनाएंगे, ये तो भेद का अंग है। ग्रीव कंठी माला सुमरणी सब सलसला मेहते, कनफूका गुरुआ मेल है जो जन मारी फेंट। कनफूका जो कान में फूक मारनी है पावा है ना, अब बस किससे मंत्र बता दिया जिक्र ना करिए। वो चाहे सलाह कह दे कि एक बकरा गुग्गा माली पर चढ़ा दिए और बताइए मत ना, वो कनफूके होते हैं। ग्रीव कंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये, ऊपर ढूंढा साध का भाई अंतर राख्या खोए। ऊपर तक डाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, ढाडी बढ़ा ली, लाल कपड़े, कंठी, माला, तिलक, बाया में भी माला और हाथ में लोटा, करमंडल और सारा सौदा साधु बन गया। ग्रीव कंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर राख्या खोए। भीतरले में व्यवस्था नहीं बनी नाम के बिना, जाप के बिना, और ऊपर तो भाई ये पाखंड ते कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं ये कपड़े लाल भी पहन लूं और माला भी गाल लूं, तिलक भी ला लूं, ढाडी बढ़ा सकूं, क्यों सबका बढ़ाया तो फिर मैं साधु पूर्ण रूप से कहवाऊंगा। आम आदमी मान लेगा हाँ साधु जा से। और हम ऐसे ढंग से रहते हैं कि कति नो भी निगम साधु सा का साधु, अगला टनाटन परख कर देखेगा साधु सा का साधु, 100 प्रश्न करेगा, 100 पूछेगा, फिर भी न्योरेगी कदे साधु ना, और फिर पूछेगा, और जब उसके 100 काम सर जाएंगे जब आप साधु मान लेगा कहा कि मैं 10 है जरूर। तो ये रिहर्सल अच्छी लगी हमने, नहीं तो 90% आदमी तो भेष न देखा पा बैठेंगे जो आप कहोगे महाराज ठीक। क्यों? हमारे अंदर भावना अच्छी है और होनी भी चाहिए साधु के प्रति। ग्रीव कंठी माला सुमरणी जीवत मारे काठे, मुए कहो कित जावेंगे फिर हाके जम की पाटे। नो कहे जिंदा जी तो पाखंड करेंगे, मरे पाछा फिर काल जोड़ देगा को लोग हैं, अगले ही तुम्हारा लगा रहे। ग्रीव कंठी माला सुमरणी जग में पड़े फिरा के, सतगुरु शब्द न माने ही लकड़ी सू क्या साख। सतगुरु की बात नहीं मानते पर मनमुखी साधना सब करते हैं। एक मेरे को मिला इतनी लंबी माला उसकी, जो न्यो कर रहा था जब धरती में टकरी थी, मतलब 6 उंगल ऊंची होगी, और काट के मणिया की मोटी मोटी, और देखा नहीं उसका नहीं ना नाम जपे, अरे उसने नो घुमावा नो। और वकील तो बात करने लाग रहा। मैं जब महाराज की शरण में आया था
मैंने सोचा बड़ा अच्छा साधु दिखा है भाई, ये तो मन डेरा है और बतलावा दूसरे थे। वो जब उससे बात होली मैंने नमस्कार करी, कहाँ बच्चा सुना। मैं बोला ये माला क्या खातिर फेरो स्वाप है, क्या खातिर फेरा करे माला भगवान पान खातिर के नाम जपो हो। बोला नाम के उसे भगवान के नाम नहीं होता, उसका होता नाम नहीं है, फिर मैं माला क्या तो फेर। बोला चल अपना काम करें। 151 फेर नहीं मना दिए। कबीर साहब कहे माला फेरे मुक्ति हो तो मैं फेर 230 एक का बतेरा तड़के साथ करोड़ों माला बन जाती है। अरे तेरा भला हो। तो उनके लिए सतगुरु महाराज ने कहे इन अनजाना न डोब रखा सारा साधन। कबीर कंठी माला सुमरणी पे जग में पड़े खराहा के, सतगुरु शब्द न माने ही फिर लकड़ी से क्या साख। गृह कंठी माला सुमरणी फिर टीका टुरमन टाले, छापे तो छाती दिए या जब घाली घाल। उन्नत महाराज कहीं या घाल से या तेरा कया लेकर डूबेंगे ये पाखंडी, यानी या घाल से। असली घाल या से चल दी फिर दी कि ना तुम दोनों वस्तु ना साधन, और अनजान आदमी उसके जा चपटेंगे। किसी ने कहेंगे नो करिए, सांझ ने एक शराब की बोतल पहुंचा दिए, ले तेरा भोग ला दूंगा। इसे मैंने कई फेटे। एक दिन मैं रेल में बैठा जान लाग रहा, सतकर मानी झूठ नहीं बोलता। जब मैं महाराज की शरण में आ गया था, हमारा कौशली की तरफ में काम चला करता, तो शाम का समय हो गया, उसमें बैठा मैं अपना भजन कर रहे। हमारा साधन ऐसा किसी ने पता नहीं भजन कर रहा क्यों बैठा। उसमें 2 लाल कपड़े वाले जवान से छोरे और ढाडी बढ़ा रहे और आ बैठे, एक कान पड़वा रहा एक नहीं पड़वा रहा। उन्होंने बोला जो कान पड़वा रहा था, ने बोला कौन सा पंथ था तुम? उसने भी बताया, मेरा याद नहीं रहा, कुछ पंथ था। अच्छा ने बोला तने बेरा नाम कनपाड़े? हाँ। बोला हाँ कनपाड़े। बोला हम सबसे श्रेष्ठ होते हैं? उन्होंने बोला हाँ जी आप मारे तो दाद सो मारे पंथ ने। बोला ठीक से कदे तो सोचता हो कुएं सू ना जी ना। मैं बोला ठीक सोचू। ने बोला काल की एक मौज बताऊं? बोला बता। ने बोला एक भगत जी एक बोतल ले आया, महाराज जी मारा भोग ला दिए। मैं बोला भाई एक बोतल तो भोग पूरा ना हो, हम तो एक बोतल कई बार पीवा। हाँ बोला दिन में। ने बोला जी मेरा ताज एक का गांव से। बोला चल किसी और न पकड़ांगे। हमने बोला बोतल पी थी, इतना एक और आ गया। हाँ भाई महाराज जी मारी मैस दूध ना गंदी। ने बोला एक बोतल और ला फटाफट। एक हो लिया, हम 4 जने थे। बोला टन हो गए। ने बोला जा तड़के दूध गंदी पाओगी। किसी दूध दे थी वह, मतलब उनका अपना विचार था। ने बोला भाई फिर भी मतलब सुबह 4 बजे से आंख खुली, नशा उतर गया, 100 रुपये की चलम भरी। और भाई जब टन खोपरी हुई फिर 2 बोला वारी उठा। उन्होंने बोला जी कल मारा भी सूत बैठ गया था। दूसरा बोला क्या हुआ? बोला मैं फलाने गांव में जा रहा था और मेरा गुरु भाई रहे से। बोला अच्छा। और उड़ो हाथ कट धर रहा 2 बोतलें। ने बोला चल भीतर कुटिया में। बोला फिर गुफा में ले गया। ने बोला मार घूंट साइड देसी कदे को आजा सेवा काटा ने होगा भीतर दारू पीवा। पी का दारू आराम छक्का बाहर आए। बाहर आकर ने बोला सुल्फा और पी ले। ने बोला ये 2 जोड़े हाथ मारेगा जीत है, हम नहीं पींदे सुल्फा। बोला सुल्फा फिर हमने रोटी राटी खाए पास तड़कला उसी पिया। अब नो बताओ उनके उसके वेशभूषा न देखा है तो वो साधु आदरणीय और पूजनीय, और उनके लक्षणा न देखा है तो बंदी छोड़ महाराज ने उनको ऐसी बात कह रखी है जो कति कहने जोगी थी। गरुआ में लह जाने भावन भेदे, ये जम के हलकारे फेरे हाथा में लिए वेद। ये जम के काल के हलकारे यानी बुलावे, और हाथा में वेद यानी ये ज्ञान की किताब ले हंडे से। और वेद ज्ञान नहीं है। ग्रीब हल्का ग्रीब कनफो का गुरु नामे लो भाई देऊ 3 तलाह के, बड़ी फजर परिणाम करे है जड़ में देकर आक। ग्रीब कनफो का गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंते, साधु हो के नाम लवे है सो सतवादी संत। गृह कनफो का गुरु काले है यू फांसी दिवे अड़ाए, मारत है मैदान में फिर छलबल बहुत बनाए। ग्रीब कनफो का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या में मीनन मेखे है जैसा संबल रूख।
कितना अच्छा प्रमाण सतगुरु महाराज देते हैं गरीबदास जी कि हम मानना ये संत है और उसकी पूजा करा, आराधना करा, बाखिर ताई सारा काम करते हैं, वस्तु हासिल कुछ नहीं होती। संबल के वृक्ष पे क्या होता है कि बहुत सुंदर पेड़ हो। आप देखो कभी संबल के वृक्ष को, हमने देखा नकलोई गांव में हम पाठ करने जा रहे थे, वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर रहने कोने पर खड़ा है अभी, और उसके इसे सुथरे फूल चाड़ा पाट रहा, गुलाबी गुलाबी लाल लाल से रंग के, बहुत सुंदर। अब उसके फल अभी लगे नहीं थे, फल लगे जब और सुंदर होंगे, यानी बहुत सुंदर फल लगे उसके। और उसमें सुआ पक्षी तोता बैठ जाता है कि मैं इसने पके पाछा खाऊंगा, और जब वो मुंह चोंच मारे से पहले ताश में रहे से उसकी अपना लेता मेरा पेड़ से हो, और जब उस फल को खाता है तो वह चोंच उसकी रुई में भर जाती है, उसमें कपास होती है। उसने जान बचानी भी मुश्किल हो जाती होता, क्यों अच्छा जोर तो मारा करे का अच्छा फल सही हो पक्या हुआ, तो उसने कहा जान बचानी मुश्किल हो जाओ, खाना चाहा था उसको फल को। तो ऐसे वो संत हैं जिनकी हम साधना उपासना कर रहे हैं, संत मान के आखिर में उनते यू फल मिलेगा। गृह बे कनफो का गुरु काले है, गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीनन मेखे है जैसा संबल रूखे। ग्रीब कनफो का गुरु काल है, यू आया भेष बना ये, तन पर 12 तिलक हैं और सब जग गया पिताय। 12 तिलक ला रहा हो क्योंकि सारे जगत के भाग्या मन में, पिताया मतलब प्रतीत होगी, विश्वास हो गया, सबके मान के कहा साधु से भाई। ग्रीब कनफो का गुरु काल है, ग्रेब कनफो का गुरु काने में, मारी फूक बटम्बे, जैसे फूटी नावे में फिर डूब्या सकल कुटुंबे। ऐसे संत की शरण में इस प्रकार वो परिवार है जैसे फूटी नाव में कुंबा बैठ जा और वो बेचारा जाने डूब जावे। ऐसे साधुओं के शरण में ऐसा उनको लाभ होता है। गरीब ये क्षण में पाखंड हैं, जो को लूका फेरे, काजी पंडित बैले हैं दरड़ गंडीरी गेर। के ये क्षणों प्रकार के पाखंड बताए, कोई झाड़ा लानिया, कोई किम्मे करनिया, नो कही ये सब कोल्लू के सा फेर सक माए पीड़ दें सो सागले ने भी खत्म कर देते हैं। आपने पुराने प्रमाण सुने होंगे जो कि महर्षि दानंद जी ने और कई संतों ने प्रमाण दिया कि एक समय ऐसा विचार चला था यहां पर मेरे जैसे ढोंगिया ने कि इन भोले भाले जीवों को कह दिया कि दान करो धर्म करो, वो दान भी करते धर्म भी करते, तेरा बाप नू से तेरी मां नू से, वो कति कंगाल कर देते। और फिर भी नो कहे कि भाई कोई बात नहीं बनी, तो नो क्या करते, काशी में एक करोत लगा हुआ है, वहां अपनी जान दे दे स्वर्ग में पहुंच जाएगा, नो कहे वहां नाड़ और कटवा दिया करते थे। तो ये गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे संतां की शरण में सदा कुटुंब डूब जाता है। और ये कोल्लू के सा फेर से यानी उसमें दरड़ गंडीरी गेर, और वह गेर के बाद दरड़ दी गंडीरी यानी उसकी तरह पीड़ के उसमें खत्म कर दिया जाता है। वो जी जो अनजान अंधे गूंगे गुरु घने ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं फिर काव्य बनावे साख। गरीबदास जी महाराज के बेखा के लश्कर फिरे, बेखा के अग्निरे पंथ चाल रहे हैं, बेखों के लश्कर फिरे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। बाणी कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, गीसा साहब की, दादू साहब की, नानक साहब की, और जितने भी रविदास जियों की, और मतलब मंत्र अपना, मंत्री नाला नहीं, नाम वो नहीं, नाम अपना। तो कहते हैं ये लेकर डूबन के पंथ है। गृह बे जड़पाहन पो जाकर जड़की बाजे टाले, साक्षी सत कबीरे हैं या पोजा घर घालो। अब एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया, पूरी होगी, सभी संगत ध्यान से सुने, 1 घंटे की बात, पौने घंटे की बात रह गई है, ध्यान से। ये समय आपका बहुत अनमोल है और बड़े भाग से उपलब्ध होगा। ये जन्म नहीं चला जाता सभी का, 2 दिन का जीवन है, इसको विशेष ध्यान से सुनोगे जब बात बनेगी। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज के बंदी छोड़ कबीर साहब ने, बंदी छोड़ कबीर साहब ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि ना तो ये उरली बात सुहांदी है, और जो किसी ने बतावा तो किसी के दस्ती नहीं, महाराली बात सारी ओपरी ओपरी समझे से। क्यों समझे हैं? कबीर साहब कहते हैं
कबीर ये माया अटपटी ही, सब जग आण अड़ी, सब घट आण अड़ी। भाई किस किस ने समझाई, या कुएं भांग पड़ी। अब कुएं में भांग काढ़ने गिर रखी से माया रूपी, और जिसने वह भांग पी ली वाहे बोली बोले, यानी शराबी चाहे 50 इकट्ठे हो रहे हों, अब उनने कोई लागे समझान तो वह बोलेंगे, न कहेंगे हम राष्ट्रपति महेश हूं, थोड़ी हार में कह डट जाए देखूं तने। यानी जिनका माया का नशा हो चुका है न कह उन्हें क्यों कर समझावा, उन्हें तो यह चीज अच्छी लागे, बेटे जदाद औलाद रिश्तेदार कार कोठी और बंगले, इन तैयारी सूझ दे नीर नो रोज बेरा काल एक आदमी मर गया और एक्सीडेंट मरे। ओहो मेरे यार 2 छोरे थे और एक छोरी तो ब्याई थी और भाई न्यू कार थी कोठी थी, और हम उस पर अफसोस करते अपनी चिंता नहीं, तो बंदी छोड़ने का रहे तेरा बुलाओ यो ये भी न क्यों कर समझावा। फिर दूसरा फिर वो बोली अक भाई अब क्या कहते हैं, जालिम जुल्हा जारत लाई। जालिम देखिए जब लाड में कहा कर हट जा जालिम तने चाड़ा कर दिया, लाड में कहें अपने इष्ट परमात्मा कबीर साहब को गरीबदास जी, भाई जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद ऐसा ढोल बजा दिया, ये बताए किस किस ने समझा और कौन कौन उन्हें समझाए किस प्रकार। भाई काजी पंडित पकड़ पछाड़ी, दोनों धर्मों को लिया बंदी छोड़ने, निष्पक्ष भाव से बात करी। भाई काजी पंडित पकड़ पछाड़ी, तिनको जवाब नहीं आया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, सठ दर्शन सब खारिज कीने। सठ दर्शनी महात्मा है जो सठ दर्शनिया में कई संत आ जाते हैं, कई भेख आ जाए। गरीब सठ दर्शन सब खारिज कीने, दोनों दीन चताया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, सुर नर मुनि जन भेद न पावे। सुर नर मुनि जन भेद न पावे, दोनुआ का पीर कहाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, शेष महेश गणेश्वर था के। शेष महेश गणेश्वर अरुथा के, जिनको पार ना पाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, 9 अवतार हेर सब हारे। 9 अवतार हेर सब हारे, जुल्हा नहीं हराया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, भाई चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा पे। चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा की, चारों वेद हराया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई। एक समय काशी के अंदर एक समागम हुआ जिसमें सब मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विद्वान एक से एक अधिक, और सबने, और साथ में सिकंदर लोधी राजा वहां पर उपस्थित था, और कबीर साहब भी गरीब और रविदास जी भी दोनों एक कोण सी में जा बैठे, अपनी टूटी सी वो लेकर जिस भी वेशभूषा में रहा करते थे। तो उसमें समागम ये रखा गया था, उन आपस में आप अपनी परीक्षा दे रहे थे कि मैं ज्यादा शक्ति वाला हूं, वो मंडलेश्वर। उन्होंने कहा था दूसरा मेरे में ज्यादा शक्ति है। कैसे अजमाई जानी थी, एक पत्थर की शिला के ऊपर बहुत सुसज्जित आदर के साथ रख के मैदान में रख दी 50 फुट के ऊपर, और उस पर शालिग्राम चारों वेद सब, यानी शालिग्राम की मूर्ति यानी कृष्ण भगवान की ठाकुर की मूर्ति रख दी गई,
और बहुत सुंदर ढंग से सोने की, चांदी की, कई तरह की। तन्यो बोले भाई जो उन मूर्ति सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार, विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।